ज़ीरो स्पर्म काउंट प्रॉब्लम नहीं है, उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, परेशान हैं, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए जाना है, तो आप थोड़ी सी चीज़ों को थोड़ा सा होल्ड कीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली यही चीज़ क्लियर करने जा रहा हूँ कि अपने अंदर कुछ ना कुछ तो होप रखो, जिसकी वजह से आप अपने एज़ोस्पर्मिया को हरा पाए। देखो, नील स्पर्म काउंट है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स निराश हो जाते हैं कि अब हमारा कुछ होना नहीं है, अब हमसे कुछ बनेगा नहीं। तो उनके लिए सबसे पहले ये रिपोर्ट्स देखिए बिफोर आफ्टर की, जिसमें आपको ये पता चले कि एक्चुअली मीन ज़ीरो स्पर्म काउंट प्रॉब्लम नहीं है, उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। जैसे कि सामने आपके रिपोर्ट्स चल रही हैं, जो 0 to 22 मिलियन गए हैं, जो पेशेंट 0 to 5 मिलियन गए हैं, कुछ ऐसे पेशेंट 0 to 14 मिलियन गए हैं। ये आप रिपोर्ट्स देखिए, खुद आपको क्लियर होगा कि 0 to 14, 22, 5 कितने भी मिलियंस जो भी गए हैं, वो रिपोर्ट्स को एक बारी आप खुद गो थ्रू कर लो, चाहे आप वीडियो को पॉज कर लो। तो बेसिकली हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आयुर्वेद में इसकी एक हेल्प है, जो एक वरदान है आयुर्वेद, जिसकी वजह से हम अपने एज़ोस्पर्मिया को ठीक कर सकते हैं। एलोपैथी के पास थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, ये नहीं कह रहा एलोपैथी बुरी है, एलोपैथी में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, बट आयुर्वेद थोड़ा सा पुराने टाइम से चला आ रहा है, इतने ज़मानों से चला आ रहा है, जिसकी वजह से हम उसमें इवॉल्व हो के इतने यहाँ तक पहुँच गए हैं, जिससे हम आयुर्वेद से एज़ोस्पर्मिया को थोड़ा बहुत क्योर कर पाते हैं। ये उनके लिए है जो निराश हो चुके हैं, जो थक गए हैं कि क्या करना है, कौन सी तरफ जाना है। हमने साल भर दे दिया, हमने 3 महीने दे दिए, हमने हर डॉक्टर को 5-5 महीने दे दिए, बट चीज़ें हम उनके फेवर में नहीं आ रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पर वही चीज़ आती है, दिक्कत आपको है, सॉल्यूशन भी हमारे में से ही है, हमारे ही बंदों में से ही है। सॉल्यूशन ढूंढना है तो आप अपने आसपास के किसी भी आयुर्वेद फिजिशियन के पास जाकर एक बारी फिर से बात कर सकते हैं, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, वो हुआ क्यों, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, कौन सी ऐसी दिक्कत से हुआ, कोई भी ऐसी परेशानी जो बैक हिस्ट्री में दिखेगी तो क्या पता उनको ट्रिगर करके वो चीज़ें सॉल्व करते हैं। उसी के साथ हम भी यही काम करते हैं कि आपका हिस्ट्री टेकिंग का पार्ट होता है, उसके बाद उसके लिए मेडिसिन कौन सी लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स बिल्कुल अलग अलग टाइप के होते हैं एज़ोस्पर्मिया के। कोई एज़ोस्पर्मिया एक्वायर्ड होता है, जैसे कि उन्होंने बाहर से मिली हुई एक होती है परेशानी, और एक होती है कि अंदर से हुई हुई परेशानी। बाहर से ली हुई प्रॉब्लम जैसे कि मान लीजिए टाइफॉइड हुआ, उसके बाद एंटीबायोटिक्स इतने लंबे चले जिसकी वजह से दिक्कत आ गई। आपको कैंसर हुआ, कैंसर की आपने रेडियो करवाई, आपने कीमो करवाई, उसके बाद देखा तो ये प्रॉब्लम आ गई। तो ये एक्वायर्ड प्रॉब्लम्स में से है कि आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने लग गए बीच में, और इतना ज़्यादा अल्कोहल हो गया कि लीवर तो बैठा बैठा, सामने स्पर्म काउंट भी बैठ गए। ये उनमें से है कि एक्वायर्ड प्रॉब्लम हम ऐसे लेते हैं। और जो प्रॉब्लम ऐसे नहीं होती, जैसे कि जिसमें हम कहते हैं कि क्लैनफिल्टर सिंड्रोम आ जाता है, जहाँ पर आपके हार्मोन साथ नहीं दे रहे हैं, आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही है, वहाँ पर आ जाता है अनडिसेंडेड टेस्टिस आ जाते हैं कि टेस्टिस डिसेंडेड ही नहीं हुए हैं, वहाँ पर हमारा भी काम नहीं चलता। तो कुछ ऐसे केसेस अलग किए जाते हैं, कुछ ऐसे केसेस जहाँ पर ये प्रॉब्लम से एक्वायर्ड होकर या बाहर से लेकर हम उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम आयुर्वेद की हेल्प से इन सारी चीज़ों को क्योर कर पाते हैं। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है, कुछ मन के अंदर डाउट होते हैं, तब भी आप फ्री रहिए और बेचिंतित होकर हमारा जितना टाइम लेना चाहें ले सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार।